हेलो, कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड 6 के। तो आज मैं आप लोगों को फिर अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है शारमी साइंस क्लासेस और मैं आज आप लोगों को कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले मैंने गर्डल्स पढ़ाया था और कल मैं कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकी, कोई भी अपलोड नहीं कर सकी, आपके लिए वीडियो बना सकी, कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए आज मैं फिर आपको एक नया चैप्टर, एक नया कंटेंट ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड जो है उसी का एक पार्ट है वो लेके आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जॉइंट्स के बारे में पढ़ाऊँगी कि हमारे बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट से जॉइंट्स हैं और ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, और इसका थोड़ा बहुत ट्रिक भी बताऊँगी जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले ये हिंज जॉइंट है जो कि आपको हैंड में होता है, नी में होता है, ये देख लीजिए। फिर ये आप देख लीजिए, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि एक गोल जैसी हड्डी होती है जो कि एक हॉलो जैसे बोन में घुसी रहती है और चारों तरफ घूम सकती है। ये शोल्डर में होता है और ये इस चारों तरफ इसे हम लोग आराम से घुमा सकते हैं। और ये हुआ एक ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि ऊपर नीचे चारों तरफ डायरेक्शन में घूम सकता है और साइड टू साइड भी मूव करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं। तो ये तो मोटा मोटी बात थी, लेकिन ऐसे सबसे पहले हम लोग जॉइंट्स किसे कहते हैं, वैसे रीजन को जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, द रीजन वेयर टू बोन्स, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसे हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। आप लोग जानिए, जब मसल जो है वो बोन्स के साथ अटैच रहता है तो उसे हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं। जब मसल्स जो है जब ये मसल्स जो है बोन्स के साथ अटैच रहता है तो उसे हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं। और जब बोन्स के साथ अटैच रहता है तो उसे हम लोग टेंडन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन्स। जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलता है उसे हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। और मूवमेंट हमेशा जब भी कहीं पर से मूवमेंट होता है तो वो जॉइंट से ही मूवमेंट होता है। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी तरह के मूवमेंट्स होते हैं वो जॉइंट्स के द्वारा ही होते हैं, जॉइंट्स के पास से ही होते हैं। एक ऐसा भी हमारा पोर्शन है जो कि हड्डी का है, जॉइंट है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोअर जॉ। यानी लोअर जॉ एक ऐसा मूवमेंट है कि जो किसी भी तरह से फिक्स्ड रहता है और उसमें मूवमेंट नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में मेन जॉइंट्स कौन सा है। मेन जॉइंट्स हमारे बॉडी में कौन है। सबसे पहले तो आप देखिए हिंज जॉइंट, जिसके बारे में मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, ये हिंज जॉइंट है। तो ये हिंज जॉइंट है, ये भी एक मेन जॉइंट है। दूसरा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये है आपका ये एक बॉल की तरह रहता है इस हॉलो बोन में, और ये आपको शोल्डर को चारों ओर घुमा सकते हैं, है ना, या हिप के पास भी रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और उसी तरह से आपका थर्ड होता है पाइवट जॉइंट, जो कि आपकी गर्दन की हड्डी को हम लोग बोलते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रा में पाया जाता है, और ये गर्दन की हड्डी में और फॉर्मर में पाया जाता है। ये होता है पाइवट जॉइंट, और ये आपको डायरेक्शन देता है लेफ्ट टू राइट, यानी आप गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हो, है ना, पीछे नहीं घुमा सकते हो, ऊपर नीचे और दाएं बाएं कर सकते हो। ये हर डायरेक्शन में नहीं होता है, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट। उसके बाद से हमारा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि आपको रिस्ट, जहाँ पर हम लोग घड़ी बांधते हैं वहाँ पर होता है कलाई और एंकल, यानी नीचे टुकना। तो ये भी आपको साइड टू साइड और बैक और फोर्थ मूवमेंट ये आपको देता है। उसके बाद आप आ जाइए फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट होता है हेड और अपर जॉ, ये सब फिक्स्ड होता है। और अपर जॉ डज नॉट अलाउ मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, ये कहीं भी इनका डायरेक्शन नहीं होता है। और उसी तरह से आपको है कि हिंज जॉइंट है, जो कि आपको कहाँ कहाँ पाया जाता है हिंज जॉइंट। सबसे पहला हिंज से ही नाम से हम लोग देखते हैं, ये आपको एल्बो में, टोज़ में, नीज़ में, है ना, एंकल में पाया जाता है। सबसे स्ट्रांग बोन होता है जो कि मूवमेंट करता है एक ही डायरेक्शन में, यानी अप एंड डाउन और बैक एंड फॉरवर्ड, ये करता है हिंज जॉइंट। जो कि जैसे आप एल्बो है जो कोहनी, वो आप आगे से ऐसे कर सकते हो मूवमेंट, और नी है घुटना, वो आप पीछे मूव कर सकते हो। उसके बाद से आपका है क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि शोल्डर जॉइंट होता है और हिप जॉइंट होता है। ये भी आपको ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। इसमें बोन जो होता है वो एक
क्या बताया मैंने, एक गोल सी ये होती है, हड्डी होती है जो कि किसी हॉलो इसमें फिट रहता है, और ये पूरा आप घुमा सकते हो। आप शोल्डर, कंधे को चारों ओर घुमा सकते हो, है ना। तो ये इसका जो मूवमेंट है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है। थर्ड में हो गया, हम दोबारा आपको बता दे रहे हैं, थर्ड में पाइवट जॉइंट होता है जो कि गर्दन की हड्डी होती है, जो अप्स एंड डाउन्स में मूवमेंट हम लोग कर लेते हैं, और लेफ़्ट टू राइट। और ये आपको फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रा में भी पाया जाता है, यानी गर्दन का जो पीछे हड्डी होती है। ग्लाइडिंग जो है जो वो तब आपका होता है रिस्ट में और एंकल में, है ना। और जो आपको लोअर जो नीचे होता है वो कोई भी फिक्स्ड जॉइंट होता है, वो कहीं भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। तो ये मेन पार्ट है जॉइंट्स का जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप एक बार और देख लीजिए, ये हिंज जॉइंट जो कि हैंड में, एल्बो में, नीज में पाया जाता है। एच से हैंड याद रखना, एच से हिंज याद रखना। बॉल एंड सॉकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बॉल की तरह हड्डी होती है, जो कि एक लंबे होलो इसमें घिरी रहती है, और ये शोल्डर में और हिप बेस में पाया जाता है, और हिप कोन में, और ये आराम से ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। थर्ड में आपको हो गया ग्लाइडिंग जोन, जो कि आपको कहाँ कहाँ ग्लाइडिंग जोन आपको बताए थे, जो कि रिस्ट में और एंकल में, और ये भी साइड टू साइड और बैक टू बैक फोर्स मूवमेंट करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर जॉइंट्स इन बॉडी, इसको आप लोग को पढ़ना है। और टेंडन और लिगामेंट्स किसको कहते हैं, जब बोन से बोन्स अटैच रहता है उसे हम लोग कहते हैं टेंडन, और जब मसल्स बोन से अटैच रहते हैं दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, है ना। मसल्स, व्हेन मसल्स आर अटैच टू बोन्स दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। और जब जहाँ पर दो बोन्स आपस में अटैच रहता है दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट। एक्सेप्ट द ज्वाइंट ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ के एक्सेप्ट लोअर जॉ के अलावा एक्सेप्ट द ज्वाइंट ऑफ लोअर जॉ दैट डज नॉट अलाउ, लोअर जॉ में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट वो शो नहीं करता है। तो आपको ये मेन जो है जॉइंट्स आपको बता दिया गया है। ये कौन सा हुआ, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ, एक आपको हिंज जॉइंट हुआ जो कि हैंड में पाया जाता है, इसे याद रखिए। एच से हिंज और एस से हैंड मेन है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि एस से याद रखिए शोल्डर, और बेस यानी हिप बॉल, बेस याद रखो, और हिप बॉल यानी हिप और शोल्डर में ये दोनों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन रहता है। उसके बाद से पाइवट, पी से पिल्लो याद रखना यानी तकिया, और पी से पाइवट यानी गर्दन। गर्दन आप कहाँ पे रखते हो, तकिया पर। तो पाइवट किस चीज़ का, पाइवट किस चीज़ जॉइंट कहाँ पर होता है, गर्दन के पास होता है ना। उसके बाद से ग्लाइडिंग आपका रिस्ट में होता है। तो आज के लिए हम इतना ही है, आपको अच्छे से मैंने जॉइंट्स बता दिया। आप एक बार रीडिंग कीजिए, कोई भी बुक्स लीजिए, कहीं भी कंटेंट आपको ये जॉइंट्स के बारे में यही आपको बस पढ़ना है कि कितने तरह के जॉइंट होते हैं। जैसे एग्जाम में इस टाइप से पूछता है, शोल्डर और हिप पे कौन सा जॉइंट होता है, तो आप बोलोगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, हैंड वगैरह में, नी में, एल्बो में, है ना, इसमें पाया जाता है। फिर कोई पूछेगा पाम वगैरह में, हथेली में, फिंगर्स में कौन सा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैडल जॉइंट। वो आपको बाद में पढ़िएगा, उतना कोई इसका नेसेसरी नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। पाम यानी हथेली वगैरह में और फिंगर्स में कौन कौन सा जॉइंट रहता है, सैडल जॉइंट रहता है। उसी तरह से फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि आपको ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, तो वो बता सकते हो आप कि रिस्ट में और एंकल्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये सब ज़रूर पढ़िए। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ फाउंड होता है, हिंज जॉइंट कहाँ फाउंड होता है, और ये सब जॉइंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। विदाउट जॉइंट्स जब भी मूवमेंट होगा वो जॉइंट्स के ज़रिए ही होगा, जॉइंट के पास से ही मूवमेंट होगा। किस किस डायरेक्शन में ये सब जॉइंट जो है वो मूव करता है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, ये अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है शारमीन साइंस चैनल। अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको और अच्छे से मतलब लिख करके और अच्छे से समझाऊंगी। अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी को नहीं समझ में आया है तो भी वो दोबारा पूछिए। और ये जो है कि बोन्स और मसल्स के वजह से ही हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यानी सिकुड़ता है तो बोन्स को अपनी तरफ खींचता है, और इसी तरह से हम चलते हैं। और जब अगर हमारा बोन्स जो है
वो जॉइंट और बोन्स कमज़ोर होगा तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इस मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो जॉइंट्स ही अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, और इसलिए हमको ये याद ज़रूर होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं। कम से कम आप लोग 2-4 ज़रूर याद कर लीजिए, जैसे एच से हैंड, एच से हिंज जॉइंट, पी से पिल्लो, पी से पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी बी से बेस यानी हिप कर दो, बेस को भी बोलते हैं ना, बेबी को बेस पसंद नहीं है, बेस पसंद है तो हिप जॉइंट हो गया, और सॉकेट यानी शोल्डर, एस से सॉकेट, एस से शोल्डर। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, यानी शोल्डर पे और हिप पे, हिप्स पे। तो और कहाँ कैसे कैसे मूवमेंट देता है ये तो आपको खुद से मालूम होना चाहिए। गर्दन जो है ऊपर नीचे आप घुमा सकते हो, पाइवट जॉइंट जो है फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रा के बीच में होता है। तो ये आपको आसान चैप्टर है और समझने के लिए है, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम आई विल मसल्स के बारे में आई विल टीच यू शॉर्ट ऑन मसल्स, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट कंटेंट, मूवमेंट इन अदर एनिमल्स कैसे होते हैं, वर्टिब्रा क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। और आपको साइंस में चैप्टर 6 अभी चल रहा है। आफ्टर दिस कंप्लीट, व्हेन आई विल कंप्लीट दिस पार्ट, आई विल स्टार्ट स्टैंडर्ड 8 फिजिक्स पोर्शन, प्रेशर एंड फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, फोर्स किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं ना, देन आई विल एक्सप्लेन। टिल देन गुड बाय एंड टेक